अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़रूक आज़म। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। यकीनन आप खैरियत से होंगे। जैसा कि तहरीक अलबैक पाकिस्तान 27 फरवरी को शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी है, जिसके अभी 9 घंटे बाकी हैं और शटर डाउन स्ट्राइक शुरू हो जाएगा। अमीर तहरीक अलबैक पाकिस्तान अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी का कल GNN TV पर इंटरव्यू किया गया है, जहाँ पर अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी ने मज़ीद अगली लाएअमल का ऐलान भी कर दिया है कि अगर शटर डाउन स्ट्राइक हुकूमत कीमतें वापस रहने पर राज़ी ना हुई तो हम मुल्क की एहतजाज करेंगे। अगर एहतजाज की तरफ भी ये ना आए, फिर भी कीमतें कम ना हुई, तो फिर तहरीक अलबैक पाकिस्तान के पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। तो दूसरे ऑप्शन धरना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि तहरीक अलबैक पाकिस्तान आवाम को रिलीफ दिला कर ही रहेगी। बाकी अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी का जो मज़ीद अगले लाएअमल का जो ऐलान किया गया वो वीडियो आप मुलाज़ा फरमाएँ। आगे बात करते हैं। कौम को महंगाई के बाद एहतजाज का भी हक हासिल नहीं है। अगर कोई एहतजाज की कॉल दे और उस कॉल के ऊपर कोई लब्बैक कहे तो उनको वो भी हक हासिल नहीं है। तो फिर ताजिर, किसान, मजदूर दुरुस्त कह रहे हैं आप और अपना एहतजाज कहाँ रिकॉर्ड करवाएं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाफिज साहब, ये फरमाइएगा कि ये अलामती होगी एहतजाज और शटर डाउन स्ट्राइक जो आपकी अलामती इन द सेंस के कल हो जाएगी, तो जाहिर है एक दिन की शटर डाउन से हुकूमत कीमतें कम तो नहीं करने लगी? जी नहीं, इसके बाद इंशाल्लाह एहतजाज का अगला मरहला होगा और उस मरहले तक इंशाल्लाह एहतजाज जारी रहेगा जब तक हुकूमत 14 फरवरी तक की कीमतों पर पेट्रोल की कीमतें बहाल नहीं करती। अच्छा, अगली शटर डाउन यही स्ट्राइक कंटिन्यू करेगी आगे, या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, कल इसके बाद एहतजाज? हुकूमत देखें, हुकूमत जब अपना रवैया बदल रही है, हमने तो कहा कि ये चीजें कौम के हाल में है और कौम को ज्यादा देर तंग नहीं होना चाहिए और हमारे इदारों को भी अपने अपनी जगह काम करना चाहिए। इसका सही मुनासिब हल निकाल लिया जाए। लेकिन अगर हुकूमत इस बात पर राजी नहीं है कि इन्हें इनका हक नहीं दिया जाए, तो आपको पता है कि फिर हम अपना हक अल्हम्दुलिल्लाह बज़ोरे बाजू भी लेना जानते हैं। ठीक, अल्लामा साहब, यही सवाल मैंने करना था। आपने कह दिया बज़ोरे बाजू, तो उससे क्या मुराद है? कल शाम हो गई, आपकी हड़ताल कामयाब हो गई, हुकूमत ने कीमतें वापस ले ली, मुबारक हो, आप हमारे हीरो हो गए। कुछ नहीं हुआ, हुकूमत खामोश की खामोश रही, फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे? उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एहतजाज वाले सिलसिले पर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत के पास वापस लेने के अलावा ऑप्शन मौजूद नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। नहीं, आप रास्ते वगैरह कोई, जिस तरह आपकी बड़ी ऑर्गेनाइज, जो पहली आपकी तहरीकें मैंने देखी है, एहतजाज तो बहुत ऑर्गेनाइज होता है पाकिस्तान में। देखिए, आप देखें ना, हमने रास्ता बंद नहीं किया लेकिन हुकूमत पर फिर भी असर ना हो। हमने जनाब आवाज भी किसी की बंद नहीं की, हुकूमत पर फिर भी असर ना हो। रोड भी बंद नहीं हुआ, गली भी बंद नहीं हुई और एक दुकान बंद होने से भी अगर हुकूमत पर असर नहीं होता तो फिर आखिर तंग आमद बजंग आमद, फिर वो तो रास्ते मौजूद है। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, हुकूमत का वैसे, और आप जानते ही हैं, उनका तो मजीद पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने का इरादा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। वजीर आजम खुद कह चुके हैं कि अभी महंगाई मजीद होगी, हालात मजीद खराब होंगे, आप उसके लिए तैयार रहें। जी हाँ, हम तो तैयार हैं। असल में मसला ये कौम का है कि कौम अगर हमारा साथ देगी तो इंशाल्लाह फिर हमें कहीं भी मतलब सुखी नहीं उठानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें हाफिज साहब आप क्या समझते हैं, ये IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील है, अगर वो ना होती, पाकिस्तान उनकी शराइत ना मानता, तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है। तो उस सूरत हाल में जाना बेहतर है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, या फिर IMF की जो शराइत बहुत सख्त हैं उससे आम इंसान, हम सब तो पिस के रह गए हैं उसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसमें एक सवाल पहले है कि IMF की दरवाजे तक लेकर जाने वालों से ये पूछा जा सकता है कि आप पूरी मिल्लत और कौम को उस दरवाजे नहज तक लाए क्यों है? IMF के पास जाना और ये तो आखिरी। आपने अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी का अगले लाएअमल का जो ऐलान है वो सुना है। आपको अच्छा लगा होगा। अब कौम का हक है कि तहरीक अलबैक पाकिस्तान की आवाज़ बने और बाहर निकले अपने हकूक़ के लिए। तहरीक अलबैक पाकिस्तान एक अवामी इशू पर आपकी की हकूक़ के लिए निकल रही है, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अल्लामा हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी का साथ दें। मज़ीद जैसी तहरीक अलबैक पाकिस्तान के हवाले से कोई नई अपडेट आएगी तो आप तक बर वक्त पहुँचा दी जाएगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।